Disclaimer. This film is a tribute to my beloved father, late Sri Rakesh Kumar Gautam, directed and produced by Soya Media and Production. Soya Media has taken all the responsibilities of each and every content of these episodes, which are based on the journey of doctors who have done a commendable job for the society and have been selflessly dedicated, thus giving super specialty facilities in the respective cities. The content of these episodes are shot by the team of Soya Media and Production, without any commercial part or support from the real medical practitioners. यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है सौ में पहिया। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और मैं इंडिया न्यूज के हेल्थ आइकन्स की इस मुहिम की बहुत सराहना करता हूं। इसी तरह से अच्छे कार्य करते रहिए, नेक काम करते रहिए, भले कोई सम्मान करे या ना करे। क्यों? क्योंकि सूर्योदय तो तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, नित नई ऊंचाइयों को छूता, प्रगति की ओर बढ़ता प्रदेश। कुछ ही वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से बदलाव के साथ, उम्मीदों के साथ तेजी से आगे बढ़ता प्रदेश। इस बदलाव व स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाने वाले चिकित्सकों की कहानी है हमारे देश का सबसे बड़ा मेडिकल प्रोग्राम, हेल्थ आइकन ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड। मुरादाबाद जिला गंगा नदी के समतल मैदान से घिरा है और यहाँ से रामगंगा नदी बहती है। मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुरादाबाद भारत में पीतल के उद्योग का केंद्र है और इसीलिए इस शहर को पीतल की नगरी या सिटी ऑफ ब्रास के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि दुनिया भर में इस हस्तकला उद्योग ने अपने लिए जगह बना ली है और इसके उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व जैसे देशों को निर्यात किए जाते हैं। मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के पश्चिम में स्थित है और क्योंकि पीतल नगरी एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, इसलिए पूरे साल यहाँ पर्यटक आते जाते रहते हैं। पीतल के उद्योग के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी जगह हैं देखने के लिए। बहुत से धार्मिक स्थल हैं, जैसे सीता मंदिर, बड़े हनुमान जी मंदिर, चंदौसी, कुंज बिहारी मंदिर, साईं मंदिर, पातालेश्वर मंदिर और शनिदेव मंदिर यहाँ के मुख्य मंदिरों में से कुछ मंदिर हैं। इस शहर में बड़े पैमाने पर पुदीने की खेती होती है और यहाँ का मुख्य उत्पाद पुदीने का तेल है। मुरादाबाद सभी बड़े शहरों और राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर नीतू रस्तोगी का मुरादाबाद के चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सराहनीय योगदान है। इन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर मुरादाबाद क्षेत्र को सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई हैं। उनके सफल इलाज की कहानी आप उनके द्वारा ठीक किए गए हर मरीज की जुबान से सुन सकते हैं। अच्छे इलाज के साथ साथ उनकी विनम्रता और मिलनसार आचरण के कारण मुरादाबाद के सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया प्रोग्राम के सपने को साकार करते हुए डॉक्टर नीतू रस्तोगी जी ने मुरादाबाद में शुभम हॉस्पिटल की स्थापना की, जिसमें बेस्ट डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं अपने लोगों के लिए उपलब्ध कराई। और आज डॉक्टर नीतू रस्तोगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सबसे बड़े मिशन महिला सशक्तिकरण को बहुत ही प्रभावी रूप से लीड कर रही हैं। उनके इसी काम को देखते हुए देश के सबसे बड़े मेडिकल प्रोग्राम हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड में आज डॉक्टर नीतू रस्तोगी को चुना गया है। आइए जानते हैं उनके हॉस्पिटल शुभम नर्सिंग होम और उनके चिकित्सा सफर के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊंगी, मैं डॉक्टर नीतू रस्तोगी। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम द एमपी, मध्य प्रदेश, जबलपुर में। सो मेरा स्कूलिंग और हमारा घर सब कुछ वहीं पे है। व्हेन आई वाज इस स्कूल में माय फैमिली, होल फैमिली फ्रॉम द बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती थी, बट आई डोंट लाइक द बिजनेस फैमिली समहाउ। शुरू से ही, बचपन से ही मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि आई नीड सम सोशल सर्विसिंग के लिए, सोशल में जाना है, सोशल सर्विसिंग देनी है। सो बचपन से ही मेरा टारगेट था कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर और IPS ऑफिसर, दोनों। आई ट्राइड फॉर IPS ऑफिसर के लिए सो मैनी टाइम्स, बट मेरे को कोई इतना गाइडेंस उस टाइम पे हमारे यहाँ नहीं थे। बहुत छोटी स्मॉल सिटी थी, पेरेंट्स ने इतना हमें मोबिलाइज नहीं किया कि नहीं, फीमेल्स को IPS ऑफिसर नहीं बनना है, ये है वो है। सो आई लेफ्ट माई दैट प्रोजेक्ट ओनली। देन वी शिफ्टेड टू कि हाँ, मेडिकल साइंस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द बायोलॉजी एंड उसमें। सो वी हैव गिवन द PMT एंड वी क्लियर दैट एग्जाम, सो गॉट सिलेक्शन इन द MBBS में। सो आई हैव डन माई UG and PG from only this Mumbai only. So UG PG करने के बाद फिर हमने ऑप्स गाइनी में इंटरेस्ट था कि फीमेल्स के लिए सबसे बेस्ट ब्रांच है ऑप्स एंड गाइनी, सो गॉट द सिलेक्शन देयर। सो आई हैव डन द PG फ्रॉम द मुंबई। बेसिकली मुंबई में करने के बाद जैसे हुआ, माय हस्बैंड ही बिलोंग्स फ्रॉम द मुरादाबाद, ही बिलोंग्स फ्रॉम द UP, सो आई शिफ्टेड टू द UP।
यूपी में आने के बाद समहाउ डॉक्टर निशा रस्तोगी का सडन डिमाइस हो गया यहाँ पे शुभम नर्सिंग होम में, सो आई हैव टू शिफ्ट इट ओवर हियर। जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई तो बेसिकली हमारा मोटो ये था कि मेरे को नॉर्मल रूटीन वही वाले सब कुछ हमें प्रोसीजर नहीं देना है जो हर बंदा कर रहा है। हर बंदा वो डिलीवरी, सीजेरियन, डीएनसी सब जगह होते थे। सो आई वांट टू बी समथिंग डिफरेंट। सो वी हैव चूजन द इनफर्टिलिटी, निसंतान दंपतियों के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोग्राम, जो कि मुरादाबाद में सबसे पहला सेंटर हमारे यहाँ पे डेवलप हुआ, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ सेंटर आज से 15 साल पहले हमने मुरादाबाद में इनॉग्रेशन किया। उस समय टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी। बड़ा यहाँ पे मुश्किल हुआ लोगों को समझाने में कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, जो बच्चे को माँ नहीं बन सकते हैं, जो निसंतान दंपति है या जिनके पुरुष में प्रॉब्लम है, उनको हम कैसे करा सकते हैं। आज के ज़माने में हर बंदा जानता है कि क्या निसंतान दंपति है, क्या टेस्ट ट्यूब बेबी है। सो वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम कपल्स। लेकिन जो हमें उन कपल्स को ऑर्गेनाइज करा करके, जो उनको 15 साल में बच्चे ना हुआ हो, 20 साल में बच्चा ना हुआ हो, उनको जब हमने बच्चा पैदा कराया, जब वो हमारे आईवीएफ के प्रोसीजर के थ्रू उनको प्रेगनेंसी हुई, हमारे यहाँ डिलीवरी हुई, तो जो खुशी साहब हमें वो थी उनके में, वो हमें खुशी कभी किसी और में ना आई। जो उनके थैंकफुल के रीज़न थे ये थे कि साहब 20 साल बाद आपने हमें ज़िंदगी दी, 25 साल में इवन वी हैव डन, जो बहुत सारी फीमेल्स मेनोपॉज में चली गई आफ्टर 45 ईयर्स के बाद भी, उनको भी हमने बच्चा कराया अपने प्रोसीजर से। सो वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ अबाउट द आईवीएफ के लिए, एग डोनर, एम्ब्रियो डोनर, स्पर्म जिनके हस्बैंड के सीमन नील हैं, जो ये सोच सकते हैं कि हम कभी बाप बन ही नहीं सकते हैं, तो ये सब मिथ्स हैं, सारे गलत धाराएं हैं। उनके लिए भी हमने अपने लैब में अपने सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई हैं, जो कि हम फुल फ्लैश में आईवीएफ कर रहे हैं और 15 साल से अपनी सर्विसिंग मुरादाबाद में दे रहे हैं। मोर देन 10,000 कपल्स दे गॉट द प्रेग्नेंट फ्रॉम आवर सेंटर। अब इसके बाद जब आईवीएफ किया, नाउ डेज एवरीबडी वांट्स टू अपग्रेड योरसेल्फ। हमारा ऐसा था कि किसी भी एक चीज़ से हम संतुष्टि नहीं हो पाते थे कि नहीं आईवीएफ तो कर ही रहे हैं, आईवीएफ तो बहुत। देन वी डेवलप फॉर द लेप्रोस्कोपी सेंटर कि हमें आजकल दूरबीन से सब कुछ ऑपरेशन होने हैं, दूरबीन से कराना है, डे केयर सर्जरी होनी है, ओपन सर्जरी नहीं करनी है, पेशेंट को बेनिफिट होना चाहिए। तो हमने टीएलएच वगैरह, लैप्रोस्कोपी, मायोमेक्टोमी, जिनको रसौली गांठो, वी हैव डन पूरा लैप्रोस्कोपी का पूरा सेटअप and we developed that center also. So nowadays last 4-5 years से we have not done not a single open surgery. All surgeries we are doing only through the laparoscopy, जिसमें हम बड़े बड़े रसौली निकाल लेते हैं, गांठ निकाल देते हैं, यूट्रस के, फाइब्रॉइड के, प्रीवियस 3 सीजर इवन हो। बहुत सारी अनमेरिड बच्चियां आती हैं जो ये बोलती हैं साहब कि हमारा ऑपरेशन होना है लेकिन पता नहीं चलना चाहिए साहब ससुराल में आगे क्या हमें कॉस्मेटिक सर्जरी में कराना है। सो वी ऑलवेज प्रेफर कि उनके केस में हमारा लैप्रोस्कोपी से सर्जरी हो जाए। सो बेसिकली वी आर गिविंग द इनफर्टिलिटी सेंटर वी आर रनिंग एंड वी आर रनिंग द लैप्रोस्कोपी सेंटर। लास्ट 15 ईयर्स से ऑल पेशेंट्स आर वेरी सेटिस्फाई ओवर ईयर। जो सुविधाएं मुरादाबाद में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, वी ऑल आर डूइंग एवरीथिंग। जितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, 3rd सीजर 4th सीजर को कोई हाथ भी नहीं लगाता है। सो वी आर डूइंग इवन 5th सीजर ऑल्सो इन आवर सेंटर। तो सारे फैसिलिटीज़ देने के बाद वी हैव अ गुड नर्सरी सेंटर ऑल्सो। जो बच्चे 1-1 किलो के बच्चे भी हमारे यहाँ से सारे बच्चे बच के जाते हैं। वी हैव अ वेंटिलेटर, CPAP, टर्शरी लेवल, वी हैव अ 2 पीडियाट्रिशियन, NICU, एवरीथिंग वी आर रनिंग ओवर ईयर। जो 7-7 महीने के बच्चे आते हैं साहब, 7 महीने की प्री टर्म डिलीवरी, वो सब हमने डिलीवर्ड कराए हैं और टचवुड बाय ग्रेस ऑफ गॉड वी गॉट ऑल द सक्सेसफुल रिजल्ट्स ओवर हियर। 1-1 किलो के बच्चे, 900 ग्राम्स के बच्चे हमारे यहाँ से बच करके गए हैं, जिनका हमने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखा है, सब कुछ है। वी हैव ऑल द वीडियो क्लिप्स और द पिक्चर्स ऑफ द डेड बेबीज, वी कैन शो यू लेटर ऑन। और इसके बाद नाउ डेज, अब इससे बाद फिर एवरी टाइम्स एवरीबडी वांट्स टू अपग्रेड। जो नया अब ऑप्स काइनी से एवरीबडी इज फेड अप बाई IVF लैप्रोस्कोपी सुनकर के। सो नाउ डेज इज अ वेरी ट्रेंडी इज अ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। तो सो आई हैव डन द डिप्लोमा इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी लास्ट वीक ओनली। सो नाउ डेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन द नेक्स्ट विद इन अ फ्यू डेज में। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के बारे में जो अभी तक के इंडिया में अवेयरनेस नहीं आई है, ओनली मेट्रो सिटीज़ में चल रही है। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इन मुरादाबाद वेरी सून। उसमें क्या है, इसमें आजकल ये बुटॉक्स थेरेपी, एंटी एजिंग थेरेपी, जो आजकल हर फीमेल सुंदर दिखना चाहती है, जो कि एंटी एजिंग को रोकना है आपको अपनी, तो सो जो सारे फिल्म स्टार बॉलीवुड वाले सब कुछ कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू ऑल द बुटॉक्स थेरेपी, यहाँ पे विजाइनल टाइटनिंग, आफ्टर डिलीवरी के बाद फीमेल्स का सारे एब्डोमेन का कंटूरिंग होना, लूजनिंग होना,
वो सब उसमें एब्डोमेन टाइटनिंग कराना, ये कराना, सारे जितने आप कॉस्मेटिक पार्ट्स देख सकते हो. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून ऑल्सो ओवर ईयर. डॉक्टर नीतू अपने क्षेत्र में पूरी तरह से समर्पित हैं। वो अपने मरीजों से बहुत ही प्यार से बातें करके उनकी प्रॉब्लमों को जानने की कोशिश करती हैं और कोशिश करती हैं कि उनके जितनी भी परेशानियों का इलाज किया जा सके उसे सही तरीके से करके उन्हें संतुष्ट कर सकें। डॉक्टर नीतू ने बहुत सारी समाज सेवाएं भी यहाँ पर करी हैं। वो काफ़ी चैरिटी संबंधित ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई हैं जिसमें वो गरीब तबके के लोगों को मुफ्त सलाह देती हैं और कोशिश करती हैं कि उनकी जो परेशानियां हैं उनको वो दूर करने में मदद कर सकें। मेरा नाम विशाल रस्तोगी है। मैं मुरादाबाद को बिलोंग करता हूँ, यूपी में। मेरी जो ग्रैंडफादर वगैरह है, हमारा पुश्तैनी घर जिसे कहते हैं, वो मुरादाबाद में ही है। लेकिन मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनका ट्रांसफ़र डिफरेंट सिटीज़ में होता रहता था, इसलिए हमारी जो एजुकेशन हुई है वो डिफरेंट स्कूल में हुई है। एंड हमने हाई स्कूल मुरादाबाद से पास आउट किया है। उसके बाद मैं MBBS करने चला गया। MBBS में फ़ाइनल ईयर में मेरी मुलाकात नीतू से हुई। क्या था कि मैंने ये सोचा कि भाई जब हमारी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि भाई इनकी जो सोच है वो काफ़ी कुछ मेरे से मिलती है और मुझे उनसे बात करके अच्छा लगा। मुझे लगा कि जिस तरीके से वो एम्बिशियस हैं वैसे ही मैं भी थोड़ा एम्बिशियस हूँ, तो हम लोग की धीरे धीरे बातें होती गईं और धीरे धीरे हम लोग एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद MBBS करने के बाद हम लोग ने पोस्ट ग्रेजुएशन मुंबई से करी। मुंबई में भी हम लोग एक दूसरे के टच में रहते थे, डिफरेंट कॉलेजेस थे, पर ये था कि भाई एक दूसरे से बातचीत हुआ करते रहते थे। MBBS करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम इस चीज़ को आगे ले जाएं, एक फर्दर स्टेप पे ले जाएं। और हम लोगों ने अपने घरों में बात करी। हमारे घर वाले काफ़ी एजुकेटेड हैं, उन्होंने हमारी बात को समझा एंड देन 2006 में वी बोथ गॉट मैरिड। उसके बाद हम लोग शादी जब हमारी हो गई तो हमारी एजुकेशन भी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई। करने के बाद हम लोग यहाँ मुरादाबाद आ गए एंड वी स्टार्टेड अ प्राइवेट प्रैक्टिस। हम लोग शुभम नर्सिंग होम से अटैच हो गए एंड शी स्टार्टेड वर्किंग एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज पीडियाट्रिशियन। हमारे एक बेटी है जिसका बर्थ 2007 में हुआ। आज वो 13 साल की है एंड शी स्टडिंग इन देहरादून, 9th क्लास में है। वेल, ऊपर वाले की कृपा से सब चीज़ आगे धीरे धीरे बढ़ती चली गई। कोई इतनी परेशानियां नहीं आई। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और समय के साथ एक दूसरे को हम सपोर्ट भी करते हैं ताकि एक दूसरे की ताकत हम बन सकें। Hello everyone, I'm Naisha Rastogi, daughter of Dr. Vishal and Neetu Rastogi. Today I'll tell you about my mom, Dr. Neetu Rastogi. She is very kind in nature and have a very good nature. She always keeps her passion and her motherhood equally. She always take care of me and she always do a passion by side.
and she does not give any time like to spend with me, and she always take care of me. मैं धीरेन्द्र प्रसाद रस्तोगी बड़ा गर्व के साथ महसूस कर रहा हूँ कि हमारी बहू रानी डॉक्टर नीतू रस्तोगी बहुत ही तत्परता के साथ मुरादाबाद के अंदर एक लीडिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। हमेशा ही ये इस कार्य के लिए तत्पर रहती हैं कि किसी तरह से किसी आदमी को कोई परेशानी महसूस अगर है तो उसको इमीडिएट ही वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो उनके पास उपलब्ध है। मुरादाबाद के लोगों ने उन्हें बहुत अच्छी तरह पहचाना है, बहुत ही प्यार करते हैं और मैं ये सब कोशिश करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि और धन्यवाद देता हूँ मुरादाबाद की पब्लिक को इसका कि वो इसी तरीके से अपने इसी कार्य को करते हैं। बेसिकली जब हमने एजुकेशन एमपी में मध्य प्रदेश में सरस्वती स्कूल जब हिंदी मीडियम के, तब तो हमारे टाइम पे हिंदी मीडियम चलता था, तब तो हम हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे उस समय। लेकिन तब हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गर्ल्स और बॉयज़ का बड़ा डिफ्रेंशिएट होता था। लड़कियों को हमारे समाज में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता था। हमारे यहाँ पे हाईली एंटी अबाउट सोसाइटी था कि नहीं, लड़कियों को 12th पढ़ाया, मैक्सिमम BA BCom किया और शादी करा करके छोड़ जाती थी। बिजनेस फैमिलियों में पढ़ाने के लिए बहुत ही एंटी थे। माय फादर ही वाज टोटली एंटी अबाउट द स्टडी, लाइक कि पढ़ लिख करके क्या करना है, बिल्कुल कभी भी उन्होंने पढ़ने लिखने पे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन शुरू से ही बचपन से हमारे मन में था कि नहीं, हमें बिजनेस फैमिली को नहीं बिलोंग करना है, हमें कुछ ना कुछ जिंदगी में प्रोफेशन करना है, समाज के लिए कुछ करना है, अपने आप की खुद की पहचान हमें अलग बनानी है। स्कूलिंग से ही हमारा मन रहता था कि नहीं, हम कुछ पढ़े। आई वॉज वेरी टॉपर इन माई स्कूल। My all teachers had given me the full support कि नहीं, जब तुम इतने स्कॉलर्स हो, पढ़ सकते हो तो क्यों नहीं पढ़ सकते हो। When I was in 12th class में I got the मेधावी छात्र परीक्षा, उसमें हम सिलेक्ट हुए। हमें स्कॉलरशिप पूरी MP की तरफ से, बोर्ड की तरफ से मिली। तब मेरे सारे टीचर्स हमारे घर पे आए, हमारे फादर को बड़ा मोबिलाइज किया कि आपका बच्चा इतना अच्छा पढ़ने वाला है, you should give support to your child also. But my father that time he was very highly anti about कि नहीं, हमें गर्ल्स को नहीं पढ़ाना है और मेडिकल लाइन में हमें बिल्कुल भी नहीं भेजना है, क्योंकि मेडिकल लाइन इट्स सच अ सो वास्ट, एटलीस्ट 10 साल आपको पढ़ने में लग जाएंगे। अभी बच्चा 18-19 साल का हो गया, 30 साल में शादी करेंगे और ये वो। लेकिन फिर भी आई वॉज वेरी एंटी कि नहीं पापा, मेरे को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर आपकी इतनी जिद है तो आप जाइए और पढ़िए। फिर जब आपने धीरे धीरे स्टडी करना चालू की, MBBS में हम गए, हमने पढ़ाई स्टडी की, तो धीरे धीरे आपके घर वालों को भी लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे बन रहे हो, पेरेंट्स का नाम रोशन कर रहे हो। जब 10 टीचर्स आएंगे आपके पास तारीफ करेंगे आपके पेरेंट्स की कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, तो हमारे फादर्स को भी लगा कि नहीं, समथिंग आई एम डूइंग रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी आगे जा सकती हैं और घर का नाम रोशन कर सकती है। तब उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, आपको पढ़ना है, आप पढ़ लो। फिर जब आप UG आपका क्लियर हो गया, PG के लिए हुआ कि नहीं पिताजी, हमें PG भी करना है, हमें गायनी भी बनना है, MS गायनी भी बनना है, क्योंकि MBBS की कोई वैल्यू नहीं होती आज के ज़माने में। फिर उन्होंने कहा बेटा ठीक है, आप एग्जाम दे दो, अगर एग्जाम में सिलेक्ट हो जाता है देन यू कैरी ऑन, अगर नहीं सिलेक्ट होता है तो आप घर पे बैठ जाओ। जब PG क्लियर हो गया तो घर वालों को लगा कि नहीं यार, बच्चा आपका मेहनती है, जरूर बच्चे को पढ़ने देना चाहिए और लड़कियों को भी सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह हम लोग ने PG का भी सिलेक्शन किया और स्टडी की। तब धीरे धीरे बाद में एक दिन पता चला कि पेरेंट्स को खुद को आपके ऊपर एक दिन प्राउड होने लगा एंड दे सेड कि हाँ, हमारी थिंकिंग बहुत गलत थी लड़कियों के खिलाफ, ऐसी बात नहीं है, लड़कियां भी पढ़ लिख कर करके माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं, केवल लड़कों के ही कहने से नहीं होता है। फिर उन्होंने अपनी धारा चेंज की, सब कुछ व्यू उनके चेंज हुए और हम लोग ने पढ़ा, हमने बड़ा सपोर्ट किया। सपोर्ट के दौरान ही फिर जब जैसे PG आए, फिर आ जाता है मैरिज का, लड़कियों को भी आ जाता है भी शादी कहाँ करनी, कैसे करनी, क्या करनी है। हमेशा फीमेल्स के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम रहती है कि हस्बैंड, आपका पार्टनर शुड बी अ मेडिको, डॉक्टर हो जो आपको फीमेल्स को समझ सकता है। नॉन मेडिको के साथ, बिजनेस वालों के साथ सेट होना वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपके 24 घंटे इमरजेंसी ब्रांचेस हैं। आप रात में 12 बजे भी आपको कॉल आ सकता है, रात में 2 बजे भी जाना होता है, 4 बजे भी आना है, लेबर पेन हो सकता है किसी भी समय पेशेंट को। So husband should be very understandable and very cooperative और आपको प्रमोट करने वाला होना चाहिए। Then I met the Dr. Vishal. Then I realized कि he is a very good guy. He can understand me. उसकी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड मेडिकोस का था, सारे चाचा चाची ताऊ ताई सब मेडिकल थे।
then I thought he can be my best partner. Then my family was totally highly anti about the another caste. He belongs from the Baniyas family. So I said कि नहीं, I can adjust anything, ये वो कर करके मेरा लड़का अच्छा है, ये है, मेरे को तो उसी से ही करना है. Then my parents, they were not happy, not at all, कि whatever you want to do, you do, you are not going to listen. मैंने कहा भैया मुझे बिजनेसमैन में सेट नहीं होना है. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसा करो. Then we got the married after 12 years back. फिर मैरी हुई, दिल्ली में मैरी हुई, फिर मुरादाबाद हम शिफ्ट हुए. मेरे को काफ़ी मुरादाबाद में इनिशियली काफ़ी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट एंड चेंज ऑफ लैंग्वेज. यहाँ पे यूपी और एमपी में टोटली डिफरेंट. वी बिलोंग फ्रॉम द महाराष्ट्र से पढ़ करके आने के बाद यहाँ का यूपी का कल्चर, यूपी के लोग, यूपी के पेशेंट, थोड़े उनको एजुकेट करना, उनको संभालना क्वाइट डिफिकल्ट इन द प्राइवेट प्रैक्टिस में. और एक जब आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करते हो, मेडिकल कॉलेजेस में काम करते हो और प्राइवेट अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हो, थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं. आपको सेटअप कैसे करना है, पेशेंट से कैसे बात करना है, पेशेंट को कैसे मोबिलाइज करना है, ऑल दैट. बट धीरे धीरे टाइम्स के साथ अपने आप इंसान सब कुछ सीखता जाता है. सो डॉक्टर नीतू हमारी आंटी भी है और डॉक्टर भी है और हमारी नेबर भी है. एंड जैसे वो सबका ध्यान रखती है, आई गेस कोई नहीं रख सकता. एंड जैसे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, उन्हें कॉल करो, 2 मिनट्स शील भी देयर, आपका सब प्रॉब्लम कुछ भी, शी इज़ ऑलवेज देयर. शी इज़ सो फन फूडी. लाइक अगर आप उन्हें मिलोगे तो लगेगा नहीं कि वो डॉक्टर है. यू विल बी लाइक व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ डिफरेंट पर्सनैलिटी शी इज़ व्हेन यू मीट हर. और काफ़ी लविंग है, काफ़ी केयरिंग है और हर चीज़ इन्जॉय करती है. बीट मेरे साथ साइकिलिंग, मतलब मैं उनके बच्चे की एज की हूँ और वो मुझे हमेशा साइकिलिंग करते हैं, ये करते हैं. वो इतनी एक्टिव है और इतनी अमेजिंग पर्सन है कि नो वर्ड्स फॉर हर, कि शी इज़ एब्सोल्युटली द परफेक्ट लेडी. आई गेस आई कुड enjoy with, have fun and be like respectful also to her. Hi, I am Dr. Indrajit Singh Sachdeva. मैं बेसिकली इलाहाबाद को बिलोंग करता हूँ, बट फॉर द लास्ट 30 years आई एम गिविंग माई सर्विसेज टू मुरादाबाद टाउन. मैंने अपनी MBBS और MD झांसी मेडिकल कॉलेज से करी है. आफ्टर दैट हमने कुछ दिन बत्रा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में सीनियर रेजिडेंसी करी, एज वेल एज इन होली फैमिली. We are giving gynae and pediatric neonatology services to this town. We started with level 2 nursery and we are doing all the gynae related work like obstetrics, gynae, in vitro fertilization, laparoscopic surgeries, and we have tried to upgrade ourselves from time to time as and when required. We are giving in-house ultrasound facilities for our own patients so that in pregnancy they don't have to stroll around. We give the basic scanning and rest we take second opinion from the experts as well as and when required. Thank you. मैं आपको डॉक्टर नीतू के बारे में क्या बताऊं. वो एक बहुत बहुत अच्छी इंसान है. आप लोग मिले हो उससे, आपने देखा है. मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे, ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल पैसे नहीं देते, वो फ्री में सबका इलाज कर देती है. अच्छी ह्यूमन बीइंग है. कोई उसके पास से आता है सबको बिल्कुल सेटिस्फाइड करके भेजती है. कभी किसी से उसको किसी और डॉक्टर के बारे में भी मैंने कभी उसको बुरा बोलते या बुरा कुछ नहीं कहती किसी के लिए. उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है. किसी और डॉक्टर के बारे में बात करो कि वो कैसी है, भाभी वो बहुत अच्छी है. किसी के लिए पूछो वो बहुत अच्छी है. कभी वो किसी के लिए कुछ कहती ही नहीं है. उसके लिए सब बहुत अच्छे हैं और सबको सेटिस्फाइड करती है. सबकी दोस्त है वो, बहुत अच्छी दोस्त है सबकी. हमारी तो बहुत प्यारी दोस्त है वो. और उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, डॉक्टर विशाल जो उसके हस्बैंड हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं. बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर है, अच्छी ह्यूमन बीइंग है.